नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क के Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। जुबिलेंट फूडवर्क जिसका एक मेन ब्रांड है डोमिनोज, आप सभी उसके बारे में जानते ही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये हमारे सामने आ गया है जुबिलेंट फूडवर्क के Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए हैं वो इन मिलियन में है, पर हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 2522 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 2446 करोड़ और एक साल पहले थी 2105 करोड़। यानी कंपनी की टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप देखा जा सकता है। अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें इस क्वार्टर में रहे 2401 करोड़, तो पिछले क्वार्टर में थे 2295 करोड़ और एक साल पहले 2028 करोड़। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस भी इनकम की तरह क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली बढ़े और ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर दी टैक्स की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट रहे हैं 82 करोड़, तो पिछले क्वार्टर में थे 72 करोड़ और एक साल पहले 50 करोड़ के आसपास। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली जंप कह सकते हैं और ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा मैसिव जंप कह सकते हैं। यही सेम चीज कंपनी के ईपीएस में भी ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आती है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 1.38, जो पिछले क्वार्टर में था 1.10 और एक साल पहले था 0.83। यानी कंपनी का ईपीएस भी क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली जंप कह सकते हैं और ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के एस्टिमेशन नंबर और उसके सामने क्या एक्चुअल रिजल्ट आया उसका एनालिसिस। सबसे पहले रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। उसका अनुमान था 2500 से 2522 करोड़ के बीच में आएगा और जो एक्चुअल में आया 2499 करोड़, यानी स्लाइटली मिस कह सकते हैं इसको। अगर EBITDA की बात करें तो उसका अनुमान था 315 से 480 के बीच में आएगा, जो एक्चुअल में आया 484, यानी स्लाइटली बीट कह सकते हैं इसको। अगर मार्जिन की बात करें तो उसका अनुमान था 19.5 से 19.8% के आसपास और जो एक्चुअल में आया 19.4, यानी स्लाइटली मिस कह सकते हैं इसको। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की, इसका अनुमान था 90 से 95 करोड़, जो एक्चुअल में आया है 82 करोड़, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से मिस किया है, जो कि एक खराब चीज है। यानी ओवरऑल रिजल्ट देखें तो इस बार कुछ खास नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं कंपनी का रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की हाईलाइट्स है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर 62.2% का जंप कह सकते हैं, 66.2%। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 18% की ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। अगर EBITDA की बात करें तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर 23.7% का इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले प्रमोटर की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस इस बार नहीं हुआ है, इनका स्टेक पहले जितना था उनका उतना ही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनका स्टेक पहले था 28.55 और अभी हो गया है 30.29, यानी इन्होंने बाइंग की है 1.74% की मैसिव। अगर DIS की बात करें तो उनका स्टेक पहले था 35% के आसपास, अभी हो गया है 36.58% के आसपास, यानी कि इन्होंने भी मैसिव बाइंग की है 1.59% की। अगर FIS की बात करें तो उनका स्टेक था 18.60 के आसपास और अभी हो गया 17.30 के आसपास, यानी कि इन्होंने सेलिंग की है 1.3% की। अगर बात कर ले रिटेलर की तो उनका स्टेक पहले था 6.16, अभी हो गया है 5.87, यानी इन्होंने भी सेलिंग की है 0.29% की। अभी रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि 4 बजे के आसपास आया था और कंपनी का क्लोजिंग के टाइम 0.1% नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी। तभी देखते हैं कि कल मार्केट को इसका रिजल्ट कैसा लगा है, मार्केट का ये शेयर कहाँ की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ।
तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।